माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया है ये गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इस बजट को लेकर इस तरह की अटकलें लग रही थी कि ये बजट कैसा होगा। सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी, एक आशंका थी इस बात की कि कोरोना जैसी महाबीमारी में पैसे की आमदनी है नहीं, खर्च ज्यादा हो गया, कैसा बजट होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक बजट है। बजट तो हमेशा भाजपा का ऐतिहासिक होता है, लेकिन कोरोना के समय में जो बजट आया है ये वास्तव में ही बहुत ही ऐतिहासिक बजट है। हमारे विपक्ष के लोग इस पर भी संतुष्ट नहीं है। सबका साथ, सबके विकास पर चर्चा हो रही थी। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। हमने न सपा देखी, न बसपा देखी, न कांग्रेस देखी, न टीएमसी देखी, न कोई और देखी। हमने हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, हमने किसी बिरादरी को नहीं देखा। कोरोना की जो वैक्सीन आई है, जो हमारे नियम के अंतर्गत पात्र व्यक्ति होंगे उनको निष्पक्ष कोरोना डोज देने का काम करेंगे। यही तो सबका साथ और सबका विश्वास है। माननीय, कोरोना की जब तक लड़ाई हम लोगों ने 10 महीने लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं। हम ही ऐसे लोग हैं, भाजपा के लोग, संघ परिवार के लोग, समाजसेवी संस्थाएं, जिन्होंने कोरोना में हमने किसी को भी भूखे पेट नहीं सोने दिया। 80 करोड़ लोगों को 10 महीने से लगातार खाना दे रहे हैं, निःशुल्क को दे रहे हैं। जो बाहर हैं, जो फंसे हैं, उनको निकाल के उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कोई हमारे सदस्य जी के 1500 किलोमीटर चल के आया। 1500 किलोमीटर कुछ चल सकता है क्या? उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की, जिनको हमने विदेशों से भी और अपने देश में से भी उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, उनको खाना देने का काम किया, बस का इंतजाम किया, ट्रेन का इंतजाम किया। माननीय, कोई भूखा पेट न सोए। सरकार भी चाहती थी और आप भी चाहते और हम भी चाहते थे। उस समय ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग कहां थे? आज हमारे कांग्रेस के लोग ऐसा चले गए उठ के जैसे कि उनका कोई देश से लेना देना नहीं है। फाउंडेशन की बात कर रहे थे कि फाउंडेशन बना रहा हूं, बजट पे बाद में बोलूंगा। ना वो बजट बना पाए, ना वो फाउंडेशन बना पाए, चले गए। और मानवर, कितनी मानसिकता खराब है, क्या है। एक बड़े राजनेता ने तो ये कह दिया कि ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और एक ने तो ये कह दिया कि ये तो नामर्द बना देगी। मैं जानना चाहता हूं उन्हीं राजनेताओं से, 15 साल तक तो तुम्हारी सरकार आनी नहीं है, तो क्या आपके लोग 15 साल तक उस वैक्सीन का कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं गिला भाई, नहीं, ये स्टेटमेंट है, मत बोलिए भाई साहब। हम कोरोना की लैब के लिए 2373 सरकारी लैब, 1214 तथा 1159 लैब की व्यवस्था करी है हमने। मानवर, 4.5 लाख कोरोना के टेस्टिंग हमने कराए हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सोच, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हम कोरोना की दवा लेके आए हैं, कोरोना की वैक्सीन बनाई है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तरफ देख रहा है कि हमें भी वैक्सीन चाहिए। और कितने देश ऐसे हैं जिनको हमने वैक्सीन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा देश विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहा है। माननीय, कृषि के लिए 1,31,531 रुपए, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के लिए 12,000 करोड़ रुपए, 6,000 रुपए साल। हमारे कांग्रेस मित्र कह रहे थे कि 6,000 में क्या हो जाएगा, तुमने तो 6 पैसे नहीं दिए। हमने किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद दिया, नीम कोटेड यूरिया दिया, कीटनाशक दवाएं दी,
एमएसपी पे हमने उनका रिकॉर्ड तोड़ हमने परचेज की है। और जहां तक ये इस हाउस से चल रहा है, मान्यवर किसानों पे चल रहा है। किसान किसान किसान, इनमें से कितने किसान हैं? ये गेहूं, जौ और जई में अंतर बता दें, लहसुन और प्याज में अंतर बता दें, कौन सी फसल कब बो जाती है ये बता दें, मैं मान जाऊंगा ये किसानों के हितैषी है। मानवर, इस देश में इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया। शिक्षा की दृष्टि देखेंगे तो 93,224 करोड़ का बजट दिया है। 100 सैनिक स्कूल खोलने का बजट दिया है। 750 नए एकलव्य स्कूल खोलने का बजट दिया है। मान्यवर, 2 मिनट और दीदी, सबको देना, मुझे भी दे दीजिए। कंक्लूड कीजिए। उज्ज्वला गैस, पहले हम एमपीओ के पास जाते थे, हमें एक कूपन दे दो साहब, एक गैस मिल जाएगी, हमें एक कूपन दे दो, हमें एक टेलीफोन मिल जाएगा। आज पात्र लोगों के लिए गैस देने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। गरीब महिलाओं को अगर आंसू पहुंचने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जिनकी आंखें धुएं से खराब हो गई, जिनकी आंखें चली गई, इनकी रोशनी बचाने का काम किया तो मेरी सरकार ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन में भी 12 करोड़ शौचालय बने हैं। मैंने बने एक गांव में गया था मैं, वहां प्रधान जी और एक महिला में झगड़ा हो रहा था कि हमारी लैट्रिन तो आई थी लेकिन तू खाओ। माने ऐसे प्रधान भी हैं जिन्होंने शौचालय को बेईमानी करके पात्रता की सूची में नहीं रखा। हमने उसकी जांच कराई और पात्र व्यक्ति थे, हमने उनको शौचालय बनवाया। वो तो कह रहे थे हमारी तो प्रधान खा गया लैट्रिन। शौचालय आए थे, वो अपने बोल रहे थे मेरे सामने की बात। समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। मान्यवर, आपने बहुत टाइम सबको दिया है। नहीं, आपको भी मिला है, समाप्त कीजिए। अच्छा चलिए मान्यवर, मेरी लास्ट में एक निवेदन है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, आपने सबको टाइम दिया है, मान्यवर मुझे कम दिया है, लेकिन जो दिया मैं उससे सेटिस्फाई हूं। वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मेरे यहाँ की डिमांड सन 14 से और आज तक, मैं दूसरी बार इस सदन का सदस्य हूं। एक मेरा एटा से कासगंज की रेलवे लाइन है, वो स्वीकृत भी हो गई है, लेकिन उसको धनावंटित नहीं हुआ। 4.5 लाख कर दिया, इस बार 1,000 कर दिया। मानवर, इतनी बड़ी समस्या है मेरे यहाँ। एटा टू कासगंज, जब से ये देश आजाद हुआ 1947 के बाद, आज तक मेरे 2 जिले ऐसे हैं लोकसभा में जो आज तक नहीं जुड़े हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से, वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट के कोई भी प्रावधान ऐसा हो जाए कि मेरे यहाँ की ये समस्या का समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक बैज जी। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने